न्यूज, सच जरूरी है। दर्शक नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पूर्व गृह मंत्री ने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधीश को सौंपा गया। सरकारी कर्मचारी हड़ताल। गरियाबंद में फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम बकली में सैनिटरी पैड बनाने के लिए बढ़ाई कदम। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आयो रिपोर्टर रोहिता सिंह भूपाल की खास खबर। पूर्व गृह मंत्री ने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधीश को सौंपा गया। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से जन समस्याओं को लेकर क्षेत्र की जनता स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा बीच बीच में जिला प्रशासन को जन दर्शन समाधान शिविर में किसी न किसी माध्यमों से अवगत कराते आ रहे हैं, परंतु समस्या पर जरूरतें जस की तस बनी हुई है। उनकी समस्याओं का समाधान के बारे में ना प्रशासन और ना सरकार गंभीरता से सुन रही है। इसी संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व गृह मंत्री एवं विधायक ताम्रध्वज साहू ने क्षेत्र के सभी प्रमुख कांग्रेस पदाधिकारी, रिसाली निगम महापौर, पार्षद, जनपद सदस्य, सरपंच और पार्टी के प्रमुख सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ दुर्ग कलेक्ट्रेट में पहुंचे। जिलाधीश से ज्ञापन के रूप में 18 बिंदुओं पर चर्चा का ज्ञापन सौंपे। तो आइए सुनते हैं पूर्व गृह मंत्री ने क्या कहा। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारी मूलभूत समस्याएं थीं और लगातार हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा, जनता द्वारा ये बात उठाया जाता रहा है। अपने अपने तरीके से आवेदन देना, धरना करना किया जाता रहा है। पर मैं आज अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर से समय लिया था सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए ज्ञापन के रूप में दे करके। तो आज 11 बजे का समय था, हम सब लोग आए, कलेक्टर चेम्बर में बैठे और बैठ करके उनसे अपनी मांग जो जानकारियां हैं उसको दिए भी और एक एक बिंदु पे चर्चा भी किए। जैसे भारतमाला एक जो बन रहा है उसमें हमारा थनौद बिरेझर चंगोरी है, वहाँ पर पानी निकासी का नहीं बन रहा है। नदी में ब्रिज तो बन रहा है, नदी में जो पानी पास होगा होगा, लेकिन बाढ़ के दिनों में नदी के इस तरफ आएगा वो पूरे खेत और वो सड़क बंद का काम करेगा, पार का पानी पास नहीं होगा तो पूरा फसल बर्बाद होगा और गांव में बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। तो एक उसके लिए नीचे पानी पास होने का बनाने का मांग रखा गया। उसमें हमारा धनोरा के आसपास के जितने गांव हैं उनमें मुआवजा का था भारतमाला प्रोजेक्ट में, उसकी बात हम लोगों ने कही। काफ़ी दिनों से लंबा विवादित प्रकरण है। तीसरा परमाल कसा एक रेलवे लाइन जो हमारा बोरीगार का पुरई होते हुए गुजर रहा है, उसमें काफ़ी गांव की रजिस्ट्री को रोक लगा दिया गया है। तो उसको कलेक्टर साहब से हमने कहा कि रेलवे से आ गया है कि कौन कौन सा गांव का कौन कौन सा खसरा नंबर की उनको आवश्यकता है, उतने के रोक लगाकर बाकी को रिलीज़ किया जाए ताकि रजिस्ट्री का कार्य सुगम रूप से चले। उसके बाद में DAP खाद की कमी की बात हम लोगों ने उठाई। जगह जगह प्राइवेट में DAP खाद बिक रहा है, लेकिन सरकारी हमारी जो एजेंसियां हैं वहाँ DAP खाद नहीं है। अभी 1-2 दिन 4 दिन पहले बेमेतरा की ओर लगभग 600 बोरी या 600 क्विंटल DAP खाद प्राइवेट वाले लोग ले जाते पकड़ाए। तो प्राइवेट को सुलभ है लेकिन शासकीय एजेंसियों को सुलभ नहीं है। तो उसके विषय में भी हम लोगों ने बात कही। और प्रधानमंत्री आवास की किस्त की राशि है और अन्य जो ग्रामीण अंचल में राशियां जाती हैं गवर्नमेंट की किस्त नहीं जाना, उसकी बात है। एक बड़ी बात दुर्ग जनपद की बात रखी गई, उसमें भेदभावपूर्ण कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको राशि नहीं दिया जा रहा है, भाजपा के सदस्य आपस में बांट रहे हैं। ये अच्छी प्रक्रिया नहीं। पिछले बार मैं यहाँ का विधायक था, मंत्री भी था। ये लोग बहुमत के आधार की बात करते हैं, 11 हमारे हैं, 13 बीजेपी। पिछले बार 18 हमारे थे, 6 में 3 बीजेपी 3 निर्दलीय। लेकिन हम लोग सबको समान रूप से करवाते थे, सबको बराबर बंटवाते थे, देते थे। यहाँ तक कि मैं अपने मंत्री स्वेच्छानुदान की राशि भी 24 को देता था कि आप लोग बांटो। तो हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक राजनीतिक समरसता बनी रहे। तो एक आग्रह उनसे किया फिर से। वैसे रिसाली नगर निगम क्षेत्र का है, वहाँ की कमिश्नर
न महापौर की सुनती, न एमआईसी मेंबरों की सुनती। महापौर एमआईसी की जो मीटिंग होता है न उसमें आती है। राशि जो रिसाली निगम के लिए आता है उसको यहाँ एमआईसी में स्वीकृत करना चाहिए, पास करना चाहिए। तो रायपुर से सूची बन के आ जाता है उनके मंत्रालय और डायरेक्टरेट से कि इस काम के लिए इतना रुपया, इस काम के लिए इतना रुपया, और वो सूची सारी बीजेपी के पार्षदों की होती है। एक दो दिखाने के लिए एक दो काम कहीं कांग्रेस के पार्षदों का कर दें तो बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी होता नहीं। मनरेगा काम का भी हम लोगों ने जिक्र किया कि इस साल मनरेगा काम बिल्कुल नहीं चला। पिछले बार आप लोग जानते हैं हमारे पदाधिकारी लोग धरना दिए, प्रदर्शन किए, तो चालू किए 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए, बाकी नहीं किए। तो और कार्य योजना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तृतीय वर्ग के सरकारी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 12 बिंदुओं वाला ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता दिए जाने की बात प्रमुखता से उठाई गई। फिलहाल राज्य सरकार द्वारा 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने 55% डीए देने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि यह उनके साथ किया गया वादा खिलाफी है। इसके अलावा कर्मचारियों ने शिक्षकों के युक्तिकरण में हुई विसंगतियों की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के द्वारा आज विभिन्न मांगों में ज्ञापन दिए गए, जिसमें कुछ मांगे ऐसी है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 55% जो दैनिक भत्ता जो डीए दिया जा रहा है उसी के समान भी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाए। और एक मांग है कि अनियमित जो कर्मचारी हैं उसको नियमित जल्द से जल्द उन्हें नियमित किया जाए। इसी प्रकार से कई अन्य मांगों में भी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिससे राज्य सरकार को जल्द से जल्द अवगत करा दिया जाएगा। बाकी आगे की कार्रवाई सरकार की। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के बैनर तले पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में महंगाई भत्ता को लेकर के जिला स्तर में ज्ञापन दिए जाने का आज प्लानिंग था। उसी के तहत भोजन अवकाश में हम दुर्ग जिले में भी ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से केंद्र के समान महंगाई भत्ता का है, जिसमें भी केंद्र के कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है और राज्य हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। मोदी की गारंटी के अनुसार केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिए जाने का आश्वासन सरकार बनने की पूर्व सरकार ने किया था, लेकिन विगत 1 साल हो गए हमारे महंगाई भत्ता में भी 2% की कमी है, जिसको लेकर के आज हम यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। इसी तर्ज पर हमारा अवकाश नकदीकरण का था, जो 300 दिन का अवकाश नकदीकरण है, इसको भी पूर्ण करने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक शासन के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार बनने के पूर्व मोदी की गारंटी में नियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी, जो अभी तक कर्मचारियों के लिए कोई ठोस कदम पहल नहीं उठाई गई है, जो जिसमें अनियमित कर्मचारी अभी भी पीड़ित हैं। और शिक्षकों की जो दोषपूर्ण युक्तिकरण हुआ है, जिसमें विभागीय स्तर पर कई विभागीय अधिकारी संलिप्त हैं, जिनके ऊपर दोषपूर्ण कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरीके से हम 12 बिंदुओं को लेकर के आज सरकार को ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह ज्ञापन है। और मैं विजय लहरे, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन प्रदेश महामंत्री, दुर्ग। बढ़ते हैं खबर की ओर। तो आइए देखते रिपोर्टर चंद्रहास की खास खबर। गरियाबंद में फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम बकली में सैनिटरी पैड बनाने के लिए बढ़ाए कदम। गरियाबंद में फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम बकली में सैनिटरी पैड बनाने के लिए कदम बढ़ाए। महिलाएं 15 साल से लाखों के कर्ज में डूब गई। महिलाओं में डर है कि कोई महिला सदस्य बैंक के नोटिस से आत्महत्या न कर ले। दरअसल आज से 15 साल पहले 2011 में आजीविका मिशन बिहान के तहत गांव की आजीविका कल्याणी महिला समूह को सैनिटरी नैपकिन निर्माण का काम मिला। मशीन खरीदी के लिए ग्रामीण बैंक से 4 से अधिक लाख रुपए लोन मिला। काम शुरू हुआ, पैड बनकर तैयार हुआ, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता ने काम पर ग्रहण लगा दिया। प्रोडक्ट बिका नहीं, मशीन खराब हुआ तो मैकेनिक लिए महिलाएं दर दर भटक गिरी। इनकम जीरो और घर में पैसा लगने लगा तो वही थक हार कर महिलाएं काम भी बंद कर दी। आज मशीनें कबाड़ में तब्दील हो रहा है। बैंक से कर्ज चुकाने पर बार बार नोटिस आ रहा है। तो वही समूह में 10 महिला सदस्य हैं जो गरीब हैं। नोटिस आने के
दहशत भरे जिंदगी जी रहे हैं। डर है महिलाएं प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर कर्ज माफी की मांग करते हुए दोबारा काम शुरू करने की जो रहे हैं, पर सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। तो आइए सुनते हैं। जो आपने एक बकली गांव बताया, वहां महिला समूह ने लोन लेके किया है। बेशक अभी के इस कार्य योजना में हम लोग उस गांव को देखेंगे और सम्मिलित करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से इस प्रकार की जो छोटी मोटी इंडस्ट्री महिलाओं के द्वारा लगाई गई है वहां सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन हो। निकट भविष्य में हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में भी निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन और भस्मक मशीन का व्यवस्था करने वाले हैं, जिससे कि स्वच्छता के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं में जागरूकता बढ़े। देखिए, सैनिटरी पैड को लेकर हमारा विभाग बहुत जागरूक है और अभी हम लोग सूचिता योजना का संचालन कर रहे हैं इसी सैनिटरी पैड को लेके, और सभी कॉलेज और स्कूलों में महिला बाल विकास की ओर से सैनिटरी पैड, एटीएम और भस्मक मशीन लगाए जा रहे हैं। निःशुल्क हम लोग सैनिटरी पैड प्रदाय भी कर रहे हैं स्कूलों में, और इसके लिए जागरूकता के भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। हमार बैंक के नोटिस बार बार आवत है और ये होवत हवे हमार बैंक के नोटिस और हमन कैसे करके हमन गरीब आदमी छोड़बन भैया, हमन का करके छोड़बन। हमार बाल बच्चा भी नान नान हवे, ये देख ले नान नान लोग लइका कैसे करके हमन पोषण कहे करन। हमार लोग लइका देखन तू नोला देखन लेन बताऊं तू मन, और बार बार नोटिस भेजत है। और हमार मन के 10-20 लाख पैसा हमार मन के डूब गए, सब समिति वाली मन के घर से भी लगा पैसा? हाँ, घर के भी से लगा हनते। कहीं से कोई मदद मिली? कुछ मदद नहीं मिले है, वो हमार मन के पूरा गायब हो गया। हाँ, पूरा बर्बाद, पूरा कर्जा डूब गए और अभी भी खेत खार सब बेचा गए है और अभी कर्जा में डूब के नहीं हमन हाँ सब समूह वाली बैठे हैं, हाथ धरे बैठे। अब नोटिस आवत वहाँ से तो कहाँ पैसा पटेगा। हमन खाना भी नहीं खाए सकन, न हमार बाल बच्चल हम खाना भी नहीं खवाए सकन। अतका हमारा डर है, कभी कभी कैसे लगते हमारा बांध के ले जही का पकड़ ली का। हाँ, आत्महत्या कर ले, कहीं खा लेन का ते कहीं में मर जन का, ऐसे हमारा डर लगते। महिला समिति है वो अत्यंत गरीब परिवार में से है, इनके गरीबी रेखा के नीचे जो है जीवन यापन करते हैं। ऐसा इन लोगों कार्ड भी है इन लोग के पास, और इन लोग का जो स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। जब भी इन लोग के पास बैंक का कर्जे का नोटिस आता है तो इन लोग एकदम दहशत में हो जाता है, खाना पीना नहीं खा पाते इन लोग, और बहुत चिंता फिक्र करते हैं। मेरे पास आ जाते हैं कि कुछ तो करो भैया, ऐसा है वैसा है करके हम लोग बहुत परेशान है करके। मैं भी शासन प्रशासन के कई बार गया हूँ, लेटर भी दिया हूँ कि इन लोगों का जो लोन है उसको माफ़ किया जाए। बैंक जो है 4,60,000 इन लोगों को लोन मिला था, देना था उनको, लेकिन सिर्फ मशीन का 2.5 लाख रुपए दिया हुआ है, और बाकी जो पैसा मटेरियल के लिए देना था वो पैसा बैंक इनको नहीं दिया है। किनकी लापरवाही मानते हैं इसमें? तो शासन प्रशासन जो है उनका लग रहा है पूरा। ओ हाँ, देख ना हमारा मैकेनिक नहीं मिले, मशीन है बिगड़े था ना, माल हा कहीं सिरा उरा जाए कहीं चीज है तो ओकरो हमन खोज करन तो वो भी नहीं मिले हमारा। भारी ज़्यादा हमारा दुख तकलीफ भी रही से ओकर से, और एती ओती यह करन जान बैंक में भी जावन ना तो बैंक वाला मन हमार मन के खिल्ली उड़ा देवे एकदम। ता हाँ, पैसा ला बचत पैसा हवे तेल दे हमन हाँ कहीं सामान खरीद के या तो मैकेनिक नान के हमन वो लोग शुरू करबो काम ला, फिर से वो यह करबो ऐसे कहीं कहा ना तो पैसा तुम्हारा नहीं मिले, तुम पटाश नहीं हो पैसा हम तुम्हारा नहीं मिले के हमार मन के मजाक उड़ा वहाँ धुतकार के खेत देवी हम। हाँ, तो हम ना एकदम मजबूरी में बंद करे हन। अब एकदम गरीब आदमी हन, जब हम 100 रुपया कमा कर अपन रोजी रोटी अपन बाल बच्चल पोसत हन और रोज दिन वहाँ जा काम करत रहे हन, तब पहली ना फिर माल बनान 1 साल ला जाके 1-2-3-4 घंटा अपन समय निकाल के अब जब माल बना जान ना तो वो माल भी बेचें ना तो वो पैसा ऊँचे रुक गए, वो हमारा वापस नहीं दी। बढ़ते हैं अगली खबर क्या, तो आइए देखते हैं राजनांदगांव से रिपोर्टर अविदेश की खास खबर। लाखों की चोरी का खुलासा, 2 महिला मास्टरमाइंड। राजनांदगांव के हॉस्पिटल कॉलोनी में बीती रात चोरी की घटना हुई, जिसमें जिला अस्पताल में गार्ड का काम करने वाली महिला जानकी सोनवानी अपनी एक अन्य महिला साथी हीरा बंजारे के साथ चोरी की घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। महिलाओं ने पहले प्रतिया के घर ने कई दिनों तक रेकी की। पुलिस ने बताया कि प्रतिया और आरोपी महिला दोनों हो
साथ में जिला चिकित्सालय में काम करते थे। महिलाओं को पता था कि किस वक्त प्रतिया का घर सूना रहता है। सूना घर पाते हुए महिलाओं ने अपने अन्य पुरुष साथियों की टीम बनाकर प्रतिया के घर पर ताला तोड़कर लगभग 1.5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी की जेवरातों को चोरी कर फरार हो गए, जिसे बसंतपुर पुलिस ने आरोपियों की पता साजी तलाश के लिए टीम रवाना की और चंद घंटों के भीतर ही बालोद के रहने वाले 4 युवक और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड में लिया गया। अब वक्त हो चला तो इसको ब्रेक, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।